हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक कुमार है और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति की। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि देश के एचआरडी मिनिस्टर यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो पहले हुआ करते थे, अब उनका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिए गए हैं। यानी हम बोले कि देश के शिक्षा मंत्रालय में जो शिक्षा मंत्री हैं वो अभी रमेश पोखरियाल जी हैं। और जैसे कि पहले हम समझते थे कि एचआरडी मिनिस्टर यानी मानव संसाधन विकास मंत्री के मंत्रालय जो है, इनके जो मंत्री थे वो रमेश पोखरियाल थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब शिक्षा मंत्री देश के जो है वो रमेश पोखरियाल है। हम सबसे पहले आपको नई शिक्षा नीति के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि देश की नई शिक्षा नीति का कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आने में हम सबके बीच लगे हैं। आज से 1886 में पहले हम सबके बीच में नई शिक्षा पॉलिसी आई थी। आज 2020 मतलब 1886 के बाद नई शिक्षा पॉलिसी को आने में लगभग 34 साल लग गए। मोदी सरकार का जोर कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे व्यवसाय पर बढ़ावा रहता है। बच्चों के प्रति, देश के युवाओं के प्रति, जैसे कि अभी जो एक नई शिक्षा आई है, आपको अभी सुनने में काफ़ी टेक्निकल लगने होंगे कि 5+3+3+4, यानी कि हम आपको सबसे पहले एक एक प्रोसेस करके बताएंगे और आप अगर आप चाहें तो आप इसको नोट्स भी कर सकते हैं। पहले है क्या कि मल्टी एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, यानी आपने सुना होगा मल्टी एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। नाम भी काफ़ी टफ है, समझ नहीं पा रहे होंगे। पहले हम लोग को ये इस तरह की शिक्षा नहीं थी। अभी काफ़ी मुश्किल होगा कुछ दिन कभी समझने में इनको, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह की शिक्षा हम लोग के देश के सामने रहे हैं और भी, तो धीरे धीरे बच्चे उनको समझते चले जा रहे हैं। लेकिन इस शिक्षा नीति से एक तो है कि देश में काफ़ी क्रांतिकारी बदलाव भी होंगे और बच्चों को आसान हो जाएंगे। जैसे कि बोर्ड परीक्षा सब में काफ़ी आसानी हो जाएंगे। जिस तरह से काफ़ी इस तरह से अभी मेहनत को करना पड़ता है, इतना ही मेहनत नहीं करना पड़ेगा बच्चे को आगे बढ़ने के लिए। बहुत आसान तरीके से बच्चे कम उम्र में ही अपनी जीवन की अपनी जो उसकी ड्रीम होगा उनको देख पाएंगे और पूरा भी कर पाएंगे। नई पॉलिसी के हम आपको बताना चाहेंगे कि मल्टी एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, यानी कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो बाद में किसी भी वजह से या किसी कारण से या फाइनेंशियल जोन से आप कॉलेज छोड़ दिए बीच में, यानी कि आपने 1 साल की पढ़ाई कंप्लीट करके आपने कॉलेज छोड़ दी है, या आपने 1 साल पढ़ाई करके छोड़ी है, या आपने 2 साल की पढ़ाई कंप्लीट करके छोड़ दी कॉलेज, या 3 साल की। मान लेते आपकी कॉलेज 4 साल की थी, उस बीच में आपने कॉलेज छोड़ दिया किसी को 1 साल या 2 साल या 3 साल में आपने कॉलेज छोड़ दिया। अभी की जो शिक्षा नीति था उसमें आपको किसी भी चीज़ का कोई भी मतलब नहीं होता था। अगर कॉलेज छोड़ देते थे उसकी कोई मतलब नहीं होती थी। लेकिन अब जो है 1 साल की पढ़ाई के बाद आप क्या छोड़ते हैं कॉलेज, तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अभी जो इस तरह की नई शिक्षा पॉलिसी है, इसके साथ अगर आपने 3 साल की डिग्री ले रहे हैं, अगर आपने 1 साल में छोड़ दिया तो आपको सर्टिफिकेट दी जाएगी। अगर आपने 2 साल की मतलब यानी कि अगर आपने 2 साल की पढ़ाई करके कॉलेज आपने छोड़ा है तो उस केस में आपको डिप्लोमा दिए जाएंगे। अभी के समय में भी इस तरह की पॉलिसी हालांकि देश में नहीं था कि अगर आपने 2 साल की पढ़ाई करके कॉलेज छोड़ दिया तो आपको कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये नई शिक्षा जो पॉलिसी है इसमें आपको 2 साल की पढ़ाई करके कंप्लीट करने के बाद अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा और वो मान्य भी होंगे। आपको उस बेस पे इंटर्नशिप भी दिलवाया जाएगा और आप उन इंटर्नशिप की वैलिड भी होंगे 2 साल की डिप्लोमा। हम आपको 3 से 4 साल की जो पढ़ाई होगी अगर आपने करके जो कंप्लीट करिए तो आपको डिग्री दी जाएगी। अच्छी बात इसमें यह है, अब आपको एक टेक्निकल चीज़ है कि 5+3+3+4 आगे हम आपको बताएंगे। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4, ये आपको सुनने में काफ़ी टेक्निकल होंगे लेकिन बहुत ही आसान है। इनको आप एक एक करके समझिए। इनको आप पहले सुने नहीं होंगे इसीलिए काफ़ी टेक्निकल होंगे। पहला भाग है 5वीं का, ये 5 है पहली भाग 5 का। इसके तहत क्या होगा, प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा पहली और दूसरी के 1 साल। ये क्या होगा, ये फाउंडेशन स्टेज बना दी गई है जिसमें पहली कक्षा में दूसरी क्लास और गणित पर काम करने में जोर दिया जाएगा और मातृभाषा और स्थानीय भाषा में भी पढ़ाई की जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरी भाग में, जैसे 3 है। 3 में क्या है, क्लास 3 से 5 तक की तैयारी इसी चरण में विभाजित किया गया है। इसमें लेखन कौशल यानी राइटिंग स्किल पर ध्यान देने की बात की गई है। अब तीसरी भाग है, फिर से तीसरी भाग है जिसको मध्य चरण हम कह सकते हैं। क्लास 6 से क्लास 8 तक बांटा गया है। इसमें क्रिमिनल कोर्स की बात की गई है जिसके तहत इच्छुक छात्र को इंटर्नशिप भी करवाई जाएगी। अब हम बात करते हैं लास्ट
फोर्थ भाग जो कि फोर्थ है 5+3+3+4 था, उनकी बात कर रहे हैं फोर्थ भाग का, कक्षा 9 से 12 को विभाजित किया गया है। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो आपको नई शिक्षा नीति के बारे में जान लेनी जरूरी है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, जैसे कि आप देख रहे हैं मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन में आप किसी भी एक स्ट्रीम के अलावा उसके साथ साथ दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उनके साथ साथ आप म्यूजिक का भी शौक़ रखते हैं तो आप म्यूजिक भी पढ़ाई कर सकते हैं। अब जो है अब स्ट्रीम के मुताबिक सब्जेक्ट लेने पे जोर नहीं रहेगा, अभी तक इस तरह का प्रॉब्लम था। जैसे कि अब आगे रिसर्च में इच्छा रखने वाले के लिए भी नई शिक्षा नीति में नई व्यवस्था की गई है। उनके लिए 4 साल की डिग्री प्रोग्राम एक विकल्प दिया गया है, यानी 3 साल डिग्री के साथ MA करने के बाद MPhil करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो सीधे PhD में जा सकते हैं। इसका मतलब ये नई शिक्षा नीति की सरकार ने MPhil को पूरी तरह से ख़त्म करने की बात की है और ये भी आज़ादी होगी कि अगर वो कोर्स के बीच में छोड़कर कोई दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो वो कोर्स के निश्चित समय तक ब्रेक लेकर और दूसरे कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब हम आपको बताएंगे कि इन सब बदलावों के अलावा और भी बदलाव है, जैसे कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों की एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम ऑफर दिया जाएगा। साथ ही सिलेबस में भारतीय ज्ञान पद्धतियों को शामिल किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की गठन करने और प्राइवेट स्कूलों को मनमाने तरीके से फ़ी बढ़ाने से सिफारिश की गई है और सरकार इस नई शिक्षा नीति के साथ कुछ लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। कहा गया है कि कुल GDP का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च होगा, जो कि अब तक 4%, 4.43% हुआ करता था। साल 2030 तक, जैसे कि मोदी सरकार ने इसको एक लक्ष्य के साथ भी लिया गया है, साल 2030 तक एजुकेशन फॉर ऑल कलेक्शन निर्धारित किया गया है, जिसके लिए एनरोलमेंट को 100% बढ़ावा देने लक्ष्य है। ये तो देश की नई शिक्षा नीति के लिए कुछ खास बातें हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ आया होगा, आपको पूरी नई शिक्षा पॉलिसी समझ आए होंगे। वीडियोज़ को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर